Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says two homogeneous spheres A and B of masses m and 2m having radii 2a and a respectively are placed in contact. The ratio of distance of center of mass from first sphere to the distance of center of mass from the second sphere is. So we need to understand about the concept of center of mass. So basically जब हम बात करते हैं center of mass की, so it is a imaginary point where the whole of the mass of the system is supposed to be concentrated or the body is supposed to be concentrated, right? अगर हम बात करें एक यूनिफॉर्म स्फीयर की, so उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है. अगर हम बात करें कोई रेक्टेंगुलर शीट वगैरह की, सो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास. सो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग केसेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने जो दोनों केस लिए वो सिमेट्रिकल केस हैं, ठीक है. सो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करेगा, ठीक है. सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ 2 पॉइंट मास सिस्टम, 2 पॉइंट मास सिस्टम के बारे में हम कह सकते हैं. लेट्स से हमारे पास दो मासेस हैं, एक है m1 और दूसरा है m2, राइट. एंड बोथ आर एट अ सम सेपरेशन, लेट्स से r हम मान लेते हैं. सो जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों 2 पॉइंट मास सिस्टम का, दैट विल बी वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इन इनवर्स रिलेशन विद द मास. जिसका बोलने का मतलब ये है जिसका मास ज़्यादा होगा उसके नज़दीक सेंटर ऑफ मास होगा. दैट मीन्स फ्रॉम दिस वी कैन से in that situation we can say जो distance of center of mass होगा it is in inverse relation with the mass. जहाँ पे mass ज़्यादा वहाँ का distance of center of mass कम, ठीक है. So this will be the meaning that we need to understand over here. And from this situation हम क्या लिख सकते हैं, m into distance of center of mass will be a constant for a 2 point mass system we are considering this case, right. So अब बात करते हैं हमारा जो situation हमें given है, टू homogeneous sphere A and B, एक का मास m है दूसरे का 2m है. सो दिस इज द होमोजीनियस स्फीयर. सो अगेन वी कैन से कि उसका द पूरा मास को हम एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस विल बी लेट्स से ऑफ m मास और ये है हमारा 2m मास वाली बॉडी. दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा 3a बिकॉज दोनों कांटेक्ट में रखी हुई है. सो कांटेक्ट में रखी हुई है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर लेट्स से ये एक बॉडी है, दिस विल बी द 2a डिस्टेंस एंड दिस विल बी द a डिस्टेंस, यानी कि दोनों के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये 2a ये a, दैट विल बी 3a, राइट. So from this let's say हमें पूछा गया the ratio of distance of center of mass from first sphere to that center of mass from the second sphere. ये हमारा A है और ये हमारा B है, यानी कि let's say अगर हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि center of mass 2m की तरफ होगा कुछ, so इस distance को अगर मैंने x मान लिया है तो ये distance कितना हो जाएगा 3a माइनस एक्स, राइट. अब हमें बेसिकली इसी को हम क्या कह देते हैं, y कह देते हैं. सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ x एंड y, x by y, राइट. सो फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. सो x को हम क्या लिख पाएंगे यूजिंग दिस रिलेशन, हम क्या लिख सकते हैं, m1 या फिर ma इंटू एक्स इज इक्वल्स टू mb इंटू 3a माइनस एक्स. अब ma हमें गिवन है m, सो m इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 2m इंटू 3a माइनस एक्स. अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एम एक्स विल बी इक्वल्स टू 6ma माइनस ऑफ 2mx. तो ये आ जाएगा हमारे पास 3mx विल बी इक्वल्स टू 6ma. x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 2a, राइट. सो x से क्या मिल गया हमें 2a मिल गया, यानी कि 2a डिस्टेंस पे फ्रॉम फर्स्ट. सो वी कैन से देयरफॉर x बाय y का रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 2a आ गया डिवाइड बाय y कितना हो जाएगा हमारा 3a माइनस 2a विल बी a. So 2:1 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.